सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में कठोपनिषद वाक्य के आधार पर अपने बहुत से प्रवचनों में यही हमें उपदेश दिया कि जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, उत्तिष्ठ जागृत वरा निबोधत, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हमारा तुम्हारा सबका एक कॉमन लक्ष्य है कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। हमारे भारतीय कल्चर में हमारा लक्ष्य हमेशा मुक्ति प्राप्ति का ही रहा है। हमें परमात्मा भी मिल जाए तो हम परमात्मा से यही मांगेंगे कि हमें मुक्त कर दीजिए। मुक्त किससे? मुक्त उस चीज से जो हमें बाधित करती है, जो हमें दुख देती है, उस चीज से मुक्ति। और दुख का कारण क्या है? दुख क्यों मिलते हैं जीवन में? दुख पराधीनता के कारण मिलते हैं। जिस चीज के हम पराधीन हैं, जिसमें हमारा बस नहीं चलता, उसी से हमें मुक्त होना है। उसको बंधन कहते हैं। जो बंधन है, बंधन से ही मुक्ति होगी। बंधन क्या है? बंधन 4 प्रकार का है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यही बंधन है। जिसमें अपनी मर्जी नहीं चलती। जन्म अपनी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु अपनी मर्जी से नहीं होती और बुढ़ापा अपनी मर्जी से नहीं आता और शरीर में दुख सुख अपनी मर्जी से नहीं होते। ये इन चीज़ों में हम पराधीन हैं। तो पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता से मुक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य है हमारा तुम्हारा सबका। इसी के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उत्तिष्ठ जागृत वरा निबोधित। वरा निबाधित, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक आपने रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। तो ये जो परमार्थ की सिद्धि है, ये परम पुरुषार्थ का विषय है। आलसी लोगों के बस का नहीं है। आलसी आदमी जो है वो मुक्ति की कामना नहीं कर सकता, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। 3 प्रकार की कृपा मानी गई है। एक तो प्रभु कृपा, और दूसरी गुरु कृपा, और तीसरी अपनी कृपा अपने आप पर भी करनी होती है। प्रभु की कृपा हो गई, हमें मानुष्य तन प्राप्त हो गया। 84 लाख योनियों में सबका जो सिरमौर है, सबसे श्रेष्ठ जो, वो हमें तन प्राप्त हो गया। और परमात्मा की कृपा से स्वास्थ्य भी ठीक है। और ये तो हुई प्रभु की कृपा। हम जो रोगों से बचे हुए हैं, हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, ये अपनी चतुराई से नहीं बचे हुए। इसमें परमात्मा की कृपा है, उसके ही कारण हम बचे हुए हैं। और परमात्मा की कृपा हो गई, और फिर गुरु कृपा। परमात्मा की कृपा से संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, अच्छे पुरुषों का, अच्छे ग्रंथ मिलते हैं पढ़ने के लिए, अच्छे लोगों का संग मिलता है। तो जैसा संग मिलता है वैसे विचार बन जाते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे जैसे लोगों के पास बैठोगे वैसी वैसी आपके विचार भी बनते जाते हैं। तो संगत का प्रभाव पड़ता है। तो आपको अच्छा संग भी मिल गया, ये हो गई 2 प्रकार की कृपा। और तीसरी कृपा है तुमने स्वयं अपने ऊपर करनी है। जब तक आप अपने ऊपर कृपा नहीं करते, उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए कहा है
उत्तिष्ठ जागृत प्राप्या वरा निबोधत। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए इस दिशा में। पुरुषार्थ करके क्या करना? पुरुषार्थ करके हमें जितनी जल्दी हो सके ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान के बिना पशु समान है आदमी। ज्ञान का ही अंतर है पशु में और इंसान में। तो ज्ञान क्या, सबसे पहले तो ज्ञान यही होना चाहिए कि हमारे अपने बारे में हमें ज्ञान, हमारी असलियत क्या है। उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति का मतलब भी यही है कि परमात्मा की प्राप्ति से भी ज्ञान ही प्राप्त होता है। जो भी कुछ हम करेंगे मुक्ति अंततः ज्ञान से ही प्राप्त होनी है। तो ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, करनी चाहिए। परमात्मा तो क्या नहीं कर सकते? परमात्मा की तो परिभाषा ही ये है कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। गॉड इज ओमनीपोटेंट, मतलब ही कैन डू एवरीथिंग। ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशेंट एंड ओमनीपोटेंट। परमात्मा सर्वसमर्थ है। तो उसके लिए उसकी भक्ति जो करे, गीता जी में भी इस बात का समर्थन किया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति से ज्ञान, परमात्मा की भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। गीता जी के 10वें अध्याय के 9वां मंत्र है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जो हमेशा मेरी ही प्राप्ति के लिए मेरे ही को चाहते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए आपस में चर्चा करते हैं, मेरे गुणों का वर्णन करते हैं, मुझ में मन लगाते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा, मुझ में मन और बुद्धि लगा के रखते हैं वो लोग, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। और अगला मंत्र है, तेषामेवानुकम पार्थ महम ज्ञान जम तम नाशाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान कहते हैं जो तेषामेवानुकम पार्थ, उनकी भलाई के लिए, उनका कल्याण करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित होकर उनके हृदय में जो अंधकार है उसको ज्ञान रूप दीपक से उस अंधकार को नष्ट कर देता हूं और उनको ज्ञान की प्राप्ति करा देता हूं। ऐसा भगवान ने गीता जी में कहा है। तो यानी कि परमात्मा की सहायता से, परमात्मा की भक्ति करने से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए देर नहीं करनी चाहिए, ये नहीं, इसको टालना नहीं चाहिए। जो काम जरूरी है उसको सबसे पहले करना चाहिए। ये सोचे हम कोई बात नहीं, अभी क्या, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बचपन है हमारा। ये जवानी की जो अवस्था है वही सबसे अच्छी अवस्था है भक्ति के लिए, क्योंकि जब बूढ़े हो जाओगे फिर तो शरीर को मेंटेन करने के लिए सारी एनर्जी लग जाती है। जब बैठ जाते हैं उठा नहीं जाता, उठ जाते हैं तो बैठा नहीं जाता। शरीर को, ये जो शरीर पहले हमारे साधन होता है वही शरीर लायबिलिटी बन जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी लगती है। और फिर जब बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हो जाता है, दवाइयों से चलता है पहले तो, जब फिर इसकी रिपेयर इतनी कॉस्टली हो जाती, फिर इसको राइट ऑफ कर देते हैं। घर वाले भी कहते हैं जब चला जाए तो अच्छा है। तो इसलिए जो भी समय आपके पास है अभी से, क्योंकि पता नहीं, एक एक श्वास का पता नहीं अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत का बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी श्वास को तेरी मौत चुन ले। है जब तक दम अगर चाहे तो कुछ कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। न कोई बात पूछेगा न कोई फिर कहे मेरा। न कोई पानी पूछेगा न कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इसको अभी शमशान पहुंचाना। वहां जाकर करेंगे क्या उसे भी ध्यान से सुन ले।
समझ आ जाए तो अच्छा सा कोई रास्ता चुन ले, वहां जाकर अर्थी को चिता पे रख दी जाएगी। भला ये देखकर हालत तरस किसको ना आएगी। जिस तन को ठंडे पानी व साबुन से नहलाते, उसी तन में अब भी लोग हैं आग लगाते। मुख में घी डालकर उसमें अग्नि लगा दी। देखो भला दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। सब देखते ही रहे, वो जलता चला गया, अपने कर्म पे रोता और पिटता चला गया। जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़ कर गया, सदा के लिए सबसे नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में वर्ष कई मास लगे थे, वो छोड़ने में कुछ ही मिनट खास लगे थे। साथी सभी शमशान से घर और लौट कर आए, कोई रोए कोई पीटे, कोई कुछ उसको समझाए, कोई कहता बनाओ खाना, कुछ मेहमान आए हैं, रात से भी भूखे हुए तो कुछ नहीं खाए हैं। जला चूल्हा बना भोजन, सभी ने पेट भर खाए गए। फिर लौट घर अपने यहाँ से जो भी थे आए, सगे संबंधी ही फिर कुछ दिन तक शोक मनाते हैं। गए 10 दिन तो धीरे धीरे वे भी भूल जाते हैं। सत्संगियों तुम देख लो, संसार यही है, होता सभी के साथ में व्यवहार यही है। भिक्षु यति हो जा कोई योगी फकीर हो, महंत मठाधीश जा कोई शूरवीर हो, आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा, कर्मानुसार फल भी वह जरूर पाएगा। ईश्वर के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है, क्योंकि उस निराकार की कोई, ईश्वर तो सबका मालिक है, इंसान नहीं है। हिंदू या सिख मुस्लिम, हिंदू या सिख जैनी या मुसलमान नहीं है। उसके यहाँ है न्याय, पक्षपात नहीं है, क्योंकि उस निराकार की कोई जात नहीं है। कर लो भजन भगवान का, वह काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर वह साथ जाएगा। इसलिए दोनों काम करो, शरीर के लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, जीवन अपना अच्छा गुजरे। और ये तो हो गया शरीर के लिए, लेकिन इसके साथ साथ मन के लिए भी, मन की खुराक भी चाहिए। उसके लिए भी दिन में कुछ समय निकालो, डिवाइड कर लो, 24 घंटे में 2.5 घंटे लगा लो, 10वां हिस्सा। तो अगर नहीं 2.5 घंटे लगा सकते तो कोई बात नहीं, चाहे 5 मिनट भी लगाओ, पर उसको याद जरूर करो। तो इसलिए, क्योंकि उस जिसके पास जाना है उसके लिए उसके साथ तो बना के रखनी चाहिए ना। तो इसलिए दोनों काम करें, तो फिर भागने की जरूरत नहीं कहीं से, सिर्फ जागने की जरूरत है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। जरूरी नहीं कि फंसना है, फंसना कहीं भी बुरा है, बसना कहीं भी बुरा नहीं है। तो इसलिए घर में रहिए, सब में रहिए, सब में बसिए रहिए, सबके संग हाँ जी करते रहिए, मन से रहे असंग। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। जीवन बहुत बहुत ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जीवन है, इसलिए जीवन का सदुपयोग करें। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि देगा, आपको परमात्मा की तरफ आप मुड़ेंगे आप, और दोनों काम करेंगे। जीवन निर्वाह के लिए पैसा कमाओ, भूख कमाओ, और परमात्मा को भी साथ साथ याद करते रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।